हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए जो कि काफी टाइम से प्लान कर रही हैं कि प्रेगनेंसी को कंसीव करना है और काश इस बार पीरियड मिस हो जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, पीरियड मिस होने से भी कुछ ऐसे सिम्टम बॉडी रिलीज करती है जिनको देखकर आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, इस बार आप गुड न्यूज देने वाले हैं। कौन से वो सिम्टम होते हैं, तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और वीडियो को शेयर आगे जरूर करिएगा, ताकि जो महिलाएं बहुत टाइम से प्लान कर रही हैं तो उनके ये खुशियां, उनके ये सपने अच्छे से पूरे हो जाएं। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स एक ही टॉपिक में मोस्टली आते हैं कि मैम 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं बट प्रेगनेंसी रुक नहीं रही। तो मैं एक चीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूंगी, अगर आपकी मैरिज को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल आपने वेट किया बट प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, तो अपने डॉक्टर से पक्का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि हम ये करेंगे तो प्रेगनेंसी मतलब कंसीव हो जाएगी, ये करेंगे तो कंसीव हो जाएगी। सारे देसी नुस्खे कर लिए बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो अपने डॉक्टर के पास तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि अगर ज्यादा लेट करोगे तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो महिलाएं बहुत ज्यादा टाइम से प्लान कर रही हैं, 4 साल या 5 साल हो गए हैं, तो प्रॉब्लम भी आपकी उतने सालों की बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें बिल्कुल ना सोचे कि हम ये करेंगे तो लड़का ये करेंगे तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी, ये करेंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ये सब चीजें तब होती हैं जब आपके 5 या 6 महीने या 1 साल है। लेकिन अगर आपको मैरिज को 4 साल हो गए या 5 साल हो गए, वेट कर रहे हो तो वेट बिल्कुल ना करो, अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करवाओ। तो अब बात करते हैं पीरियड मिस होने से पहले कौन से ऐसे बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो पीरियड मिस होने के 5 दिन पहले कि हाँ, इस बार आप पक्का गुड न्यूज दोगे ही दोगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है, बहुत ही जल्दी सिम्टम दिखता है। पीरियड भी मिस होने में 5 दिन पड़े हैं बट बॉडी में आपको बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही है। आप अच्छे भले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थकावट नहीं हो रही है, लेकिन एकदम से बॉडी में बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि वीकनेस आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, काम कर रहे हो तो पसीना बहुत आ रहा है और थक जा रहे हो, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। तो ये सबसे बहुत सारे ये लक्षणों में ही सबसे बड़ा लक्षण है जो कि प्रेगनेंसी में देखा ही जाता है जब एक महिला गर्भवती होती है, जब एक महिला कंसीव करती है प्रेगनेंसी को। अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी कंसीव आप करने वाले हो या फिर आप प्लान कर रहे हो और ये चीजें आपको नजर आती है पीरियड मिस होने के 5 दिन पहले, तो प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा साइन ये माना जाता है कि आप इस बार गुड न्यूज दोगे। सेकंड सिम्टम है, ये भी बहुत ज्यादा बॉडी में नजर आता है जब आप एक गर्भवती महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। कौन सा बदलाव है? आपके स्तनों में बदलाव आएगा। देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो बॉडी तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, एसडीजी का लेवल बढ़ जाता है, यूटीआई की प्रॉब्लम कई महिलाओं को हो जाती है, बार बार यूरिन आता है, ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन स्तनों में भारीपन, स्तनों में कसाव, स्तनों में हल्का सा दर्द, ये दर्द बहुत ज्यादा नहीं होगा कि आपसे सहा नहीं जाएगा, हल्का फुल्का पेन रहेगा, भारीपन रहेगा, कसाव रहेगा। वो इसलिए क्योंकि अब जो आपकी फीड की ग्रंथियां होती है ना, उसमें धीरे 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 फीड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तभी जब आपकी डिलीवरी होती है 9वें महीने में, तो बेबी को फीड मिलता है। तो स्तनों में एकदम से बहुत जल्दी से बदलाव दिखता है। अगर ऐसा कुछ बदलाव नजर आता है कि हल्का सा भारीपन लग रहा है, हल्का सा कसाव लग रहा है, टाइट टाइट लग रहे स्तन, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपने अब प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, इम्प्लांटेशन होना शुरू हो गई है। और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल जब हो जाता है तो पीरियड आपके मिस हो जाते हैं। तो ये बॉडी में ये चीजें नजर जरूर आती हैं। अब तीसरा जो सिम्टम नजर आएगा, ये प्रेगनेंसी का जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है ना, जब गर्भ में बच्चा आके दीवार पे चिपकता है, तो आपको हल्का सा नाभि के नीचे पेन होता है। आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली होती है या आप वेट कर रहे हो कि मेरे पीरियड मिस हो जाए, और पीरियड मिस होने से पहले आपके हल्का सा पेट के निचले हिस्से में पेन होता है और आप सोचते हो हाँ, कहीं मुझे पीरियड्स ना आ जाए। यही सोचते हो क्योंकि एक महिला वेट कर रही होती है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए और आपको पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो हल्का सा पैनिक होना शुरू हो जाते हो कि ये क्यों हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो वो एक इम्प्लांटेशन का पेन होता है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में आके दीवार पे चिपकता है तो उस दीवार को पहले से वो कुदेरेगा, उसके बाद चिपकेगा, और जब वो कुदेरता है इम्प्लांटेशन होने पे तो आपको हल्का सा पेन होता है। अब सबके साथ ये पेन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई महिलाओं के साथ होता है, कई महिलाओं के साथ नहीं होता। लेकिन अगर हल्का फुल्का पेन होता है तो ये प्रेगनेंसी का ही सिम्टम माना जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ सिम्टम की, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अभी देखिए, पीरियड मिस होने में 5 दिन पहले अभी पड़े हैं, 5 दिन पहले हल्का सा ब्लड आ गया आपको और आप इसे देखकर पैनिक हो रहे हो कि मुझे पीरियड्स आ गए। लेकिन वो स्पॉटिंग पीरियड के कंपैरिजन हल्की सी होती है। पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो एक इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो हल्की सी होती है और अपने आप ही
खत्म हो जाती है। हल्की सी होगी वो स्पॉटिंग के रूप में, हल्का सा आपको पीरियड जैसा लगेगा, लेकिन वो पीरियड नहीं होगा, हल्का सा वो ब्लड होगा। और ये एक जो लक्षण माना जाता है ना, ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम ही माना जाता है। अगर ऐसा कोई साइन आपको दिखता है पीरियड मिस होने से पहले, तो यानी कि आप इस बार कंफर्मली कंसीव करने वाले हो। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको हो, ये जरूरी नहीं है। 100 में से बात करें तो 60% महिलाओं के केस में देखा जाता है जिनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है पीरियड मिस होने से पहले। तो ये एक साइन प्रेगनेंसी का है, उसको पीरियड नहीं मानना है। पीरियड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, अगर ज्यादा फ्लो में आपको ब्लड आ रहा है तो यानी कि पीरियड आ गया, लेकिन हल्की सी स्पॉटिंग आई और वो ठीक हो गई तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम माना जाता है। 5 सिम्टम की बात करते हैं। मैं आज आपसे 7 सिम्टम शेयर करूंगी। इन 7 में से कोई भी 3 सिम्टम अगर मैच होते हैं तो मे बी आप इस पर गुड न्यूज दे दोगे। अब 5 सिम्टम बहुत ज्यादा ये बॉडी में देखा जाता है। देखिए, जैसे ही एक महिला कंसीव की प्रक्रिया जब पेट में शुरू हो जाती है तो सबसे बड़ी जो बदलाव नजर आता है आपकी यूरिन पास करने में। अब देखिए, जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना होता है तब भी यही प्रॉब्लम होती है कि बार बार यूरिन आता है, और जब प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग की जर्नी स्टार्ट होती है तब भी बार बार यूरिन आता है, क्योंकि उस टाइम पे किडनी का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड को बहुत ज्यादा फिल्टर करता है, जिस करके आपके यूरिन ब्लेंडर में काफी देर तक यूरिन होल्ड नहीं रहता और बार बार आपको यूरिन आता है। तो स्टार्टिंग के जैसे कि पीरियड मिस होने से पहले अगर ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार यूरिन आता है तो भी एक सिम्टम है कि आप अब प्रेगनेंसी को कंसीव करने वाले हैं। 6ठे सिम्टम की बात करते हैं। ये अर्ली इन द सिम्टम होते हैं जो कि पीरियड मिस होने से पहले आपको नजर आते हैं। हल्का सा वाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज भी जब होता है तो भी एक माना जाता है कि इस बार आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेंगे। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो पीरियड मिस होने से पहले तो इस बार आप पक्का खुश हो जाइए कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। 7वें सिम्टम की बात करें, प्रेगनेंसी के 7वें सिम्टम की, ये बहुत सारे केस में आपने देखा होगा। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसको उल्टी आती है, अपने पिक्चरों में नाटकों में देखा होगा, जी कच्चा होता है, तड़का लगाने पे तड़के की स्मेल आती है। तो अगर इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है तो आपको उबकाई आना, मतली आना, सर में हल्का सा भारीपन रहना, सर में दर्द होना, भूख ना लगना, खाने का मन ना करना, खाने को देख के जी कच्चा हो जाना, या तेल में कुछ सब्जी बना रहे हो या पराठा बना रहे हो तो उसका स्मेल आपको चढ़ना, तो ये 110% देखा जाता है। अगर जो महिलाओं को ये सिम्टम मिला है पीरियड मिस होने से पहले, उनको 110% गुड न्यूज मिलती ही मिलती है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मेरा छोटा बेबी होने वाला था तो उस टाइम पे पीरियड मिस होने में अभी 1 हफ्ता पड़ा था, बट मेरा मन कच्चा पहले ही होना शुरू हो गया और मैं सोचती थी शायद मुझे स्मेल ये तेल ही अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसलिए सोचती थी क्योंकि हम तेल यूज करते थे सरसों का, हम घर में निकलवा के यूज करते थे, लेकिन उस टाइम पे मेरे हस्बैंड बाहर से खरीद कर लाए थे वो तेल मार्केट से, और वो जब मैंने यूज किया, जैसे कच्चे खाने का तेल बोलते हैं, वो यूज किया और मेरा अजीब सा मेरा जी हो गया। तो मैं ये सोच रही थी शायद ये अजीब सा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये तेल मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन ये प्रॉब्लम ना बढ़ती जा रही थी और उसके बाद पीरियड मिस हुए, चेक किया तो प्रेगनेंसी की न्यूज मिली और पूरे 3 महीने तक मुझे स्मेल की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बनी रही, जी कच्चा होता रहा, उल्टियां आती रही, बहुत ज्यादा मैं परेशान थी। तो ये सिम्टम तो मेरे केस में 110% श्योर था, मे बी आपके केस में भी श्योर हो जाए, क्योंकि ये चीजें होती हैं कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो बॉडी में बहुत तेजी से हार्मोन का लेवल बढ़ता है। HCG का जो हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा से तेजी से बढ़ता है, जिससे ही आपको बॉडी में बदलाव मिलेंगे। लेकिन ये बदलाव अगर पीरियड मिस होने से पहले मिलते हैं तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम माने जाते हैं और मे बी आप ये गुड न्यूज दो। तो ये जो 7 सिम्टम है अगर आप देखते हो तो उसके बाद अपना पूरा ध्यान रखो, कोई भी भारी काम ना करो, गर्म तसिल की चीजें ना खाओ, हैवी एक्सरसाइज ना करो, हैवी कोई चीज ना उठाओ, ताकि जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पेट में स्टार्ट है वो सक्सेसफुल हो जाए और आपके पीरियड मिस हो जाए और आपको गुड न्यूज मिल जाए। क्योंकि अगर आप एक दो छोटी मोटी गलती कर देते हो, जैसे हैवी एक्सरसाइज कर देते हो या गर्म तसिल की चीजें खा लेते हो, स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हो, जो इम्प्लांटेशन शुरू हुआ है ना, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया रुक जाती है और आपको फिर पीरियड्स आ जाते हैं। और वो एक्चुअल में होता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया। इम्प्लांटेशन तो शुरू हो गया था लेकिन आपकी कुछ गलतियों से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। अगर ये चीजें आपको नजर आती है पीरियड मिस होने के 5-6 दिन पहले, तो अपना पूरा ध्यान रखें, प्रोटीन से भरी चीजें खाएं, फाइबर से भरी चीजें खाएं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो और आपको गुड न्यूज मिल जाए। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको रोजाना वीडियो मिलती है। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ किसी नई टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।